दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, मार्केट में जो है फिर से पिटाई हुई है भाई। जी हाँ दोस्तों, एक शानदार तेजी जो हमने डिस्कस किया था, वहां से एक बहुत ही शानदार तेजी हुई थी। लेकिन फिर आज भाई एक बहुत ही जबरदस्त पिटाई हुई है, एक बहुत ही खतरनाक अगर आप कहें तो पिटाई हुई है। लेकिन क्या ये पिटाई जो है, क्या ये रुकेगी क्या, या फिर जो है पिटाई गहरा सकती है? डिस्कस करेंगे दोस्तों। निफ्टी, बैंक निफ्टी स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है ध्रुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, टीके मनी आप सर्च कर सकते हैं और टेलीग्राम पर आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए दोस्तों, डाउ जोन्स यूएसए मार्केट फिर से पिटा भाई, पिटता ही जा रहा है भाई। लगभग 500 पॉइंट की पिटाई जो है फ्राइडे को डाउ जोन्स में हुई। तो हमारी उम्मीद थी दोस्तों कि मार्केट जो है नीचे की तरफ शुरुआत होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी सी बात है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ भाई, मार्केट फ्लैट खुल गया। ये बहुत ही अजीब चीज हुई कि मार्केट ने कहीं ना कहीं जो एक फ्लैट सी ओपनिंग दी, लेकिन फिर उसके बाद वही हुआ जो होना था, पिटाई हुई बहुत ही जबरदस्त। फिर एम पैटर्न बना 17,050 पर, 17,050 पर एम पैटर्न बना, वो पिटाई का पैटर्न भाई। आपको पता है डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी है, जिससे आप लोग काफी ज्यादा प्रॉफिट करते हैं। एम में पिटाई होती है, डब्ल्यू में तेजी होती है। तो एम बना और फिर वही हुआ जो होना था, पिटाई होनी थी, पिटाई होकर रही। लेकिन अब आगे क्या? देखिए सबसे पहले विक्स कहां पर है? विक्स भाग गया भाई लगभग 7%, 21.5 के आसपास विक्स है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए तेजी मंदी सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है मार्केट में। देखिए मार्केट में जो है तेजी के लिए दोस्तों ये लेवल मुझे काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है। कौन सा लेवल है? देखिए जो लेवल इंपॉर्टेंट है तेजी के लिए 16,950, 16,950 का जो लेवल है, लगभग 16,950, 16,950, इसके ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो फिर एक तेजी दिख सकती है। और अगला रेजिस्टेंस निफ्टी का कहां पर रहेगा? 17,100 के आसपास, 17,100 के आसपास अगला रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी का। ये चीज आपको याद रखनी है। तो तेजी आप कर सकते हैं 16,950 के ऊपर, 16,950 के ऊपर लगभग जो है 30 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। स्पॉट यानी निफ्टी के चार्ट के हिसाब से आप 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके लगभग 150 पॉइंट को टारगेट आप कर सकते हैं प्रॉफिट के लिए। ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज देखिए, निफ्टी में सपोर्ट कहां पर है? पिटाई होगी भाई, बहुत जबरदस्त पिटाई हो गई। और कहीं ना कहीं माहौल भी थोड़ी नेगेटिव खबरें आ रही हैं, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं देना भाई नेगेटिव खबरों पर। चार्ट पर ध्यान देना है, ज्यादा ध्यान नहीं देना है। लेकिन हाँ भाई, सपोर्ट तो देखना है। कहां पर सपोर्ट है निफ्टी का? देखिए दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है तेजी के लिए, जो सपोर्ट बचे तभी तेजी की संभावना है, वो लगभग जो है दोस्तों वो 16,770 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है। जी हाँ, 16,770 के आसपास, 16,770 के आसपास, प्लस माइनस 20 पॉइंट आप ले सकते हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये बचेगा तभी एक अच्छा बाउंस बैक आएगा, नहीं बचेगा दिक्कत हो सकती है शॉर्ट टर्म में। ये चीज आपको याद रखनी है। तो 16,770 के आसपास सपोर्ट है, 17,100 के आसपास रेजिस्टेंस है। 16,950 के ऊपर निफ्टी जाता है तो एक अच्छी तेजी दिखा सकता है। और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डब्ल्यू पैटर्न दिखे तो तेजी कर सकते हैं। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100 प्लस पॉइंट का टारगेट। और एम में पिटाई, सेम पॉलिसी, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 150 प्लस पॉइंट का टारगेट। और निफ्टी बैंक के पास चलते। देखिए निफ्टी बैंक ज्यादा पिटा, निफ्टी बैंक निफ्टी से भी ज्यादा पिट गया। क्यों पिटा? पिटना ही था भाई, निफ्टी बैंक को पिटना ही था। कहीं ना कहीं जो है दिक्कत यहां पर हुई है। लेकिन अब आगे निफ्टी बैंक में क्या हो सकता है? देखिए निफ्टी बैंक में अगर तेजी आपको करनी है, मेरे ख्याल से 38,150 के ऊपर आप तेजी कर सकते हैं अगर निफ्टी बैंक जाता है। 38,150 के ऊपर निफ्टी बैंक अगर निकलता है तो फिर निफ्टी बैंक में एक तेजी की संभावना है। और जो अगला रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक का 38,600 के आसपास है।
38,600 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो कब आप तेजी कर सकते हैं? 38,150 के ऊपर अगर निकलता है तो। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? 70 पॉइंट का स्पॉट के चार्ट के हिसाब से, निफ्टी के चार्ट के हिसाब से, चीज आपको याद रखनी है। भाई सपोर्ट कहां पर है भाई बैंक निफ्टी का? चलिए चेक करते हैं बैंक निफ्टी का सपोर्ट कहां पर है। 37,400 के आसपास, 37,400 के आसपास निफ्टी बैंक का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। यहां भी WRM पैटर्न स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा 70 पॉइंट का, टारगेट भी बड़ा रहेगा 300 प्लस पॉइंट का। स्टॉक्स के पास चलते हैं। सबसे पहले मदरसन सुमी। देखिए मदरसन सुमी में कहीं ना कहीं जो है आज मेरे ख्याल से स्टॉक प्राइस नीचे जरूर दिख रहा है, क्योंकि आपको पता है बोनस इशू मेरे ख्याल से, और जो शेयर्स हैं वो बोनस के वो आए नहीं है, कुछ दिनों के बाद आएंगे, लगता है एक आध हफ्ते के बाद आएंगे। तो मेरे ख्याल से इस कारण से मदरसन सुमी का भाव थोड़ा आपको गिरा हुआ दिख रहा है। लेकिन ये जो रेट है ये लगभग पुराने रेट के बराबर ही है। अगर आप कहें तो 110 का जो रेट चल रहा था, लगभग आप कहें तो मदरसन सुमी 110 के ही आसपास है, ये चीज आपको याद रखें। अब देखते हैं भाई अब सपोर्ट क्या है नई प्राइस के हिसाब से। देखिए जो मदरसन सुमी का सपोर्ट है लगभग जो है 65-66 के आसपास मदरसन सुमी का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। और जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 100 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए भाई अदानी इंटरप्राइजेस के पास चलते थे कि अदानी इंटरप्राइजेस में आखिरकार प्रॉफिट बुकिंग आई है। रेजिस्टेंस 3600 के आसपास है, बड़ी गिरावट यहां पर आज देखने को मिली है। सपोर्ट कहां पर है? लगभग 2600 के आसपास सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। हाँ लेकिन एक इमीडिएट सपोर्ट जरूर है अदानी इंटरप्राइजेस में, जो कि 3000 के आसपास है। जी हाँ 3000 के आसपास एक इमीडिएट सपोर्ट है, और अगर वो ब्रेक होता है किसी भी कारण से तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट लगभग 2600 के आसपास है। HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास चलते हैं 2800 के आसपास HUL का रेजिस्टेंस है, और जो सपोर्ट है भाई यूनिलीवर का लगभग जो है 2500 के आसपास HUL का सपोर्ट है। ONGC भाई अच्छी खासी तेजी ONGC में, देखिए यहाँ पर 190 के आसपास जो है बड़ा रेजिस्टेंस है ONGC का, लेकिन उससे कोई मायने नहीं रखता भाई। छोटा रेजिस्टेंस कहां पर है वो हमें चेक करना है। 140 के आसपास अगला छोटा रेजिस्टेंस है, और जो सपोर्ट है लगभग 120 के आसपास ONGC का, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम में थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।